जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 12 फरवरी 2025 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों की। कुछ प्रश्नों को हमने कल पढ़ा था, हम लगातार वैसे करंट अफेयर्स की आपको प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारे रहेंगे लगभग 15 प्रश्न, रेगुलर क्लास में 15 प्रश्न विद सॉल्यूशन सहित। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम आज के पहले प्रश्न पे। उससे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स। हाल ही में मरु महोत्सव 2025 में मिस मूमल का खिताब किसने जीता? मिस मूमल का खिताब जीता दोस्तों कोमल चिद। कहाँ की रहने वाली? बीकानेर की। इसमें हम चर्चा करेंगे मिस पोखरण किसने जीता? गोपाल सिंह ने जीता है। मिस पोखरण, मिसेज पोखरण, बहुत सारे इसमें खिताब जीते जिनकी हम विस्तृत अभी जानकारी आगे चर्चा करेंगे। हाल ही में मरु महोत्सव 2025 मिस मूमल का खिताब किसने जीता? कोमल चिद ने। हाल ही में मरु महोत्सव 2025 मिस्टर रिजल्ट श्री खिताब किसने जीता? ये धीरज पुरोहित है। कहाँ के रहने वाले? जैसलमेर के रहने वाले। देखो, हाल ही में मरु महोत्सव 2025 में मिस पोखरण का खिताब किसने जीता? मिस पोखरण का खिताब जीता दोस्तों अभिलाषा रणवा ने। ये कहाँ की रहने वाली है? सीकर की रहने वाली। हाल ही में राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लक्ष्मणदान कविया को। किसको? लक्ष्मणदान कविया को। अगला, भारत व मिस्र के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? महाजन फील्ड रेंज। कहाँ? बीकानेर में। जैसलमेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ? जैसलमेर के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, भारत व मिस्र के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे शॉर्ट नोट से ये कुछ प्रश्न हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? तो 12वीं रैंक मिली थी, हमने पढ़ा था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित श्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों का लेखक कौन है? गुलाब कोठारी, राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक है ना। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान के ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। कौन सा? राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त वित्त आयोग के तहत दी गई? तो 15वां वित्त आयोग। कौन सा? 15वां वित्त आयोग। 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? कहाँ आयोजित दोस्तों? प्रयागराज में, है ना। कहाँ आयोजित हुई? प्रयागराज में। कुछ निर्णय भी लिए गए, तो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आप पिछली क्लास को विजिट करिए, सारी चीजें उसमें मिलेगी आपको ना। पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त पदक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो कौन से पदक थे दोस्तों? किस किस ने पदक जीता? तो ये पदक जीता धन्नाराम ने स्वर्ण पदक जीता और श्याम सुंदर ने रजत पदक जीता। धन्नाराम ने तो स्वर्ण पदक जीता और श्याम सुंदर ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, देखो इसके महत्वपूर्ण तोट मुख्य बिंदु हम इस पे लेके आए। प्रतियोगिता पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 स्थान कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। खिलाड़ी कौन? धन्नाराम, बीकानेर के रहने वाले, गोल्ड मेडल जीता। धन्नाराम ने 149 में से 48 अंक प्राप्त किए। कितने? 149 में से 48 अंक प्राप्त किए और स्वर्ण पदक जीता। और श्याम सुंदर भी कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के। सिल्वर मेडल श्याम सुंदर ने 634 अंकों के साथ कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमने शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ा था, लक्ष्मणदान सिंह कविया। किसको? लक्ष्मणदान सिंह। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया लक्ष्मणदान कविया को। ठीक है, कवि काग पुरस्कार 2025, कवि काग पुरस्कार 2025 पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? लक्ष्मणदान कविया। कहाँ के? खेड़ मुंडवा नागौर के रहने वाले। ठीक है, राजस्थान का अवसर भक्त कवि पद्मश्री दूल्हा भाया काग पुण्यतिथि काग चौथ। मुख्य विशेषता वरिष्ठ राजस्थानी कवि व काव्य शास्त्र विद्वान, डिंगल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, भारत के पहले कवि जिनके 7 शतकीय
ग्रंथ प्रकाशित हुए। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को किसके आदेश पर निलंबित किया? किसके आदेश पर निलंबित है? तो आपको पता है, नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है और इनको हटा भी कौन सकता है? राज्यपाल या कुलाधिपति। राज्यपाल को कुलाधिपति भी कहा जाता है। तो कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं और उनको हटाने का जो हटाने की जो ये रहती है वो भी कौन हटा सकते हैं? राज्यपाल ही हटा सकते हैं, ठीक है। उनके पास पावर होता है। राजस्थान के राज्यपाल कुलपति के.एल. श्रीवास्तव निलंबित। राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल को कुलाधिपति भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर के.एल. श्रीवास्तव कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। कारण क्या रहा? जांच समिति की रिपोर्ट में प्रशासनिक कदाचार, राज्य हित के विपरीत कार्य व वित्तीय हानि के आरोप साबित है, ठीक है। कानूनी आधार विश्वविद्यालय अधिनियम 1962 की धारा 10(2)(1) के तहत आदेश की तिथि 10 फरवरी 2025 थी, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास को। किसको? डॉक्टर रामनिवास को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? डॉक्टर रामनिवास। सम्मान का अवसर प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर, ठीक है। प्रदान करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार दिए, ठीक है। निम्न मुख्य विशेषता: राजस्थान में शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में म्यांमार के भिक्षुकों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं अभी। कौन? डॉक्टर रामनिवास। 9 से 12 फरवरी 2025 को आयोजित मरु महोत्सव 2025 के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखो दोस्तों, इसमें मिस मुमुल कोमल रही, मिसेज जैसलमेर भी भावना रही है, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह रहे और मिस पोखरण महक दातारी। ये कथन महक दातारी नहीं रही। कौन रही? तो दोस्तों ये रही है मिस पोखरण रही अभिलाषा चौधरी। कौन रही? अभिलाषा चौधरी रही, ठीक। तो असत्य कथन हमारा क्या होगा? इसमें असत्य कथन होगा डी। क्या होगा? डी हमारा असत्य कथन है, ठीक है। कब से कब? 9 से 12 फरवरी 2025 के अंदर। इसकी शुरुआत 1969 से हुई। मिस्टर पोखरण कौन रहे? गोपाल सिंह, ठीक है। मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी, मिस मुमल कोमल, मिसेज जैसलमेर भावना और मिस्टर डेजर्ट कौन रहा? धीरज। बनास नदी में मिली प्राचीन मूर्ति की अनुमानित प्राचीनता कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई दोस्तों? ये 14वीं शताब्दी के बताएगी। कौन सी? जाजपुर तहसील के अंदर मिली है, ठीक है। 14वीं शताब्दी की। और कहाँ मिली? देखो, बनास नदी के प्राचीन मूर्ति मिली है स्थान बियाड़ा पंचायत, अखेपुरा गांव और जाजपुर तहसील के अंदर। भी अखापुरा जो हम प्रॉपर शावर से रहने वाले और हमारे से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूरी मिली है, ठीक है। तिथि शनिवार शाम 5 बजे। मूर्ति विवरण: प्राचीनता अनुमानित 14वीं शताब्दी, आकार लगभग 1 फीट की ऊंची में, ठीक है। गहराई 7 फीट खुदाई में मिली। रूप नायक नायिका की युगल मूर्ति मिली है, ठीक है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला, संभावित उपयोग: मंदिर के जंगा बाग या द्वार शाखा का हिस्सा है। शाहपुरा की खुदाई में मिली पार्श्वनाथ की मूर्ति भी मिली है। स्थान शिवपुरी गांव शाहपुरा में। मूर्ति का आकार 2.5 फीट चौड़ी 3 फीट ऊंची। निर्माण सामग्री: सामान्य पत्थर। मूर्ति पर अंकित आकृतियां यक्ष, यक्षाणी और शेषनाग का फण। संभावित पहचान: भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-2025 के अनुसार देश में 10 से 24 वर्ष की आयु की वर्ग की जनसंख्या कितने प्रतिशत बताइए दोस्तों? कितनी? 26% है। देश में 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ग की आयु के वर्ग की है। बेरोजगारी दर 2017 से 2018 में 6% थी, जो 2023-2024 में बेरोजगारी घट गई और 3.2% रह गई। क्या कमाल की बात है! कहाँ से लेके आते हैं जनगणना? चलो, जो भी लेके आते हैं अच्छी बात है। मरु महोत्सव में मिस मुमल 2025 का खिताब किसने जीता? मिस मुमल का खिताब किसने जीता? अभी हमने पढ़ा था, कोमल सिद्ध बीकानेर की रहने वाली ने, ठीक है।
भारत व मिस्र के मध्य तीसरा संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ? बीकानेर के अंदर। कहाँ किया जा रहा? बीकानेर के अंदर। हाल ही में आदिवासियों के महाकुंभ राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का आयोजन कब से कब किया जा रहा? ये किया जा रहा 8 से 17 फरवरी 2025। माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा आज 12 फरवरी से आज ही माघ पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। पिछली बार माघ पूर्णिमा 14 फरवरी की थी, जहाँ पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया था, ठीक है। अभी जो मेला है ये आपको पता है जाखम, सोम और माही नदी के त्रिवेणी संगम में बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, वहाँ किया जाता है, ठीक है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है ना, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? मेहरानगढ़ जोधपुर में। कहाँ किया जा रहा है? मेहरानगढ़ जोधपुर में किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा देश में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज को कैंसर का टीका लगाने की मंजूरी दी गई? तो दोस्तों ये दी गई है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर को, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े द्वारा राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को निलंबित किया? तो इन्होंने निलंबित किया जय नारायण व्यास के जो कुलपति थे उनको निलंबित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को। थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप बीकानेर में तीरंदाजी श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता दोस्तों? श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ये आज के हमारे 15 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के। इसी प्रकार आप हमारे से लगातार जुड़ते रहिए, इसी प्रकार आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।